Hello students, it's seventh video of this chapter, continuity and differentiability. In this video, you will learn to differentiate certain special class of functions given in the form y is equal to fx u raised to power v. Means both are the variables. Functions of x u raised to v. अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? बाय टेकिंग लॉगरिथम टू बेस e. The above may be written as log. जब आप लेंगे तो क्या होगा? log y इज इक्वल टू v, आगे आ गया और ये हो जाएगा log u. ओके, इस तरीके से आ जाएगा. कैसे किया? ये प्रॉपर्टी आपको पता थी ना, हमने जब प्रॉपर्टी वो लिखी थी log a raised to power n सपोज, तो क्या होगा? n log a. आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको. तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम यूजिंग चेन रूल. डिफरेंशिएट करने के लिए यूजिंग चेन रूल टू डिफरेंशिएट. दिस प्रोसेस of differentiation is known as logarithms differentiation. ओके, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन आप इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को. ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया? ओके, अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. डिफरेंशिएट a raised to power x with respect to x, where a is a positive constant. a कांस्टेंट है. देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? लेट y इज इक्वल टू a raised to power x, टेकिंग log on both the sides. log y is equal to log a raised to power x, using property of logarithm x log a. अब देखिए ये फंक्शन बन गया. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो देखिए log y का हो गया 1/y और इसका y का हो जाएगा dy/dx. log x का आपने पढ़ा था ना 1/x लास्ट वीडियो में. और इसमें देखिए, इसमें जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा x का 1 हो गया और log a क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इसका नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि आप इसमें प्रोडक्ट टू लगा दें. प्रोडक्ट टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन जो है इतना क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया dy/dx, तो ये क्या हो गया? y इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया log a. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी थी? a raised to power x log a. अब देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है, उसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. कंफ्यूजन क्या है? जब हम लोग सॉल्व करते हैं dy/dx x raised to power n, तो डिफरेंशिएशन क्या आता है? n x raised to power n - 1, जो कि आपने शुरू में पढ़ा है. ठीक है ना? अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं. dy/dx
ए रेज़ टू पावर एक्स, तो ये क्या हो जाता है उनका एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1। अब यहाँ क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? इसमें देखिए पावर का बहुत ध्यान देना है। पावर इसमें क्या थी, कोई कांस्टेंट है पावर, ये यहाँ पावर क्या है, वेरिएबल है। जब पावर वेरिएबल होगी तब क्वेश्चन जो है इस तरीके से कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हमें लॉग लेके ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर पावर जो है क्या है, वेरिएबल है तब, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आप देखिए, y इज इक्वल टू लॉग x और इसकी पावर क्या है, cos x। तो आप ये समझ जाइए कि log x की पावर cos x है, मतलब cos x क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा पहले। बिना लॉग लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos x आ गया, और log जब आपने लिया तो ये क्या हो गया, log x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए log x का आपने पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन, क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x हो गया। और y का करना पड़ेगा तो dy बाई dx हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक फंक्शन तो बन गया ये और एक बन गया ये, देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। इससे पहले क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल नहीं लगा था, क्यों, क्योंकि उसमें एक जो है क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन इसमें क्या है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, cos x dy बाई dx आपने किसका किया, log x का, ठीक है। आपको फिर से बता दूं, ये log लिखा हुआ है log, ठीक है, log है और नेचुरल लॉग है, बेस इसका e है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल लॉग है। इसके बाद प्लस का साइन लगाइए, log x आपने लिखा, और dy बाई dx cos x का करना है आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए cos x ये आ गया। अब d अपॉन dx इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x, क्योंकि ये पूरा आपका जो है x है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा, चेन रूल चल रहा है ना, तो d अपॉन dx अब आप करना पड़ेगा log x का, ठीक है। प्लस लगाइए log x, और d अपॉन dx cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, ये देखिए माइनस साइन x हो गया। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x, ये आपने लिख दिया cos x, ओके। और ये देखिए log x है, log x, और ये देखिए log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, तो ये इधर आ गया, माइनस का साइन लगाइए, ये हो गया साइन x, और ये हो गया log x। अब देखिए अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि इधर 1 अपॉन y था ना, और ये dy बाई dx, ये इसकी वैल्यू आई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होगा, y इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। y क्या था, आप जानते हैं log x रेज़ टू पावर cos x, और ये आपने लिख दिया इधर cos x अपॉन x log x माइनस साइन x टू log x। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको जब आगे हम करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से ही कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और आप कर पाएं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये दिया हुआ है x रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x। तो देखिए अब बात यह है कि अगर आपने log लिया, आपने देख लिया हाँ भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो आपने क्या किया, log ले लिया, log y इज इक्वल टू log, ये हो गया x पावर x माइनस 2 साइन x, ठीक है ना, ठीक है।
चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि log m माइनस n या log m प्लस n के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है? log m इंटू n अगर आता है तब हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज, क्लियर। तो ये जो है गलत है, तो आप इसको हटा दीजिए इतना। अब आप यहाँ आ जाइए, ये आप समझ गए ना गलत क्यों है log y, क्योंकि इसमें बीच में माइनस का साइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको अलग फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको अलग फंक्शन लेना पड़ेगा। तब जब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इस तरीके से हम लिखेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, लेट y1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। तो आपने क्या किया, log y1 इज इक्वल टू x log x, ओके। तो ये जब आप सॉल्व करें तो क्या होगा, y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो देखिए फंक्शन है वेरिएबल, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस, अब आप करेंगे log x को आपने छोड़ दिया, x का हो गया 1, तो आपके पास क्या आ गया, dy1 अपॉन dx। ये y1 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या है, x रेज़ टू पावर x है ना, ये दोनों कट गए तो 1 प्लस log x आ गया। ये देखिए एक आ गया। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखिए अब आप इसी क्वेश्चन में देखिए, जैसे y2 आपने लिखा, ठीक है ना, आपने क्या लिखा, y2 आपने लिखा y2, तो देखिए y2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर साइन x। अब आप सोचेंगे कि यार पावर तो वेरिएबल है तो log ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, एक ही पावर x अभी हमने किया था ना, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। लेकिन क्यों इतनी मेहनत करना, देखिए पहले से जब आप जानते हैं dy बाई डी एक्स, a रेज़ टू पावर x क्या होता है, a रेज़ टू पावर x log a होता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई टू अपॉन dx, तो देखिए डायरेक्ट हो गया 2 रेज़ टू पावर साइन x, a की जगह 2 है और x की साइन x है, और इसमें क्या कितना आ जाएगा, log 2। अब आपको क्या करना है, लेकिन साइन x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना भाई, तो d अपॉन dx किसका करेंगे, साइन x का करिए। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 रेज़ टू पावर साइन x इंटू log 2, और साइन x का क्या हो गया, cos x। ये लीजिए दोनों सॉल्व हो गए। जब आप फाइनल अपना आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख दीजिए आप फाइनल आंसर के लिए, dy बाई टू अपॉन dx। तो आपने ऐसे लिख दिया, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, और यह जाएगा माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x log 2 इंटू cos x। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और करके देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। तो देखिए इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमने पहले से ये लिख दिया है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, होल पावर x प्लस x पावर में है 1 प्लस 1 बाई एक्स, समझ गए। इसको हमने y1 ले लिया, इसको y2 ले लिया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वेरिएबल का वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, इनको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लॉग ले नहीं सकते, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो देखिए y1 इज इक्वल टू, ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, आपने लॉग लिया, log y1 इज इक्वल टू x log x प्लस 1 अपॉन x, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसमें देखिए ये हो गया 1 अपॉन y1 और ये जाएगा dy1 अपॉन dx, ऐसे लिख दिया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन ही है, एक ही है, तो x, तो
ये कितना हो गया 1/x प्लस 1/x, ये x है ना पूरा, तो log x का क्या होता है 1/x। अब आपको d/dx इसका करना पड़ेगा, तो x का हो गया 1 और 1/x का क्या हो गया -1/x², ये हो गया। फिर प्लस हमने लिखा और log x प्लस 1/x लिखा और x का क्या हो गया 1। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इधर भी देख लेते हैं। देखिए y2 को सॉल्व करते हैं। y2 के केस में क्या होगा, y2 के केस में x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x ये लिखा हुआ है, तो हमने लिया log y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x इंटू log x, तो हो जाएगा 1/y2, तो हो जाएगा dy2/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x और log x का क्या हुआ 1/x प्लस log x, और इसका जब आप करेंगे तो क्या होगा 1 का हो गया 0 और इसका हो गया -1/x², ठीक है। अब आप जब इसको लिखेंगे dy2/dx इज इक्वल टू, तो y2 के इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1/x, और ये अंदर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ। देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे dy/dx, तो dy1/dx, इसका y1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप y1 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x की पावर x, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस पोर्शन को तो क्या आएगा x² माइनस 1/x² प्लस 1, ठीक है। प्लस ये देखिए ये है log x प्लस 1/x, ये आ गया कितना, उसके बाद प्लस ये dy2/dx लिखना है, तो x की पावर 1 प्लस 1/x, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले पोर्शन को तो देखिए क्या आता है x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x², हमने जो है x² एलसीएम ले लिया, इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे करना है। ये सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप जो है ना अच्छे से आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने फिर से किया y इज इक्वल टू क्या कर दिया x cos x की पावर x दिया हुआ है, फिर प्लस x sin x की पावर 1/x दिया हुआ है। आपने क्या किया, इसको y1 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर एक ही फंक्शन यहाँ होता तो डायरेक्ट हम log ले लेते, तो हमने क्या किया y1 इक्वल टू क्या लिया x cos x की पावर x, तो जब आप इसमें log लेंगे तो क्या हो जाएगा log y1 इक्वल टू x log x cos x, ओके ये आ गया। और जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल लिखा है x sin x की पावर 1/x, ठीक है। जब आप log लेंगे log y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x log x sin x, ओके। देखिए इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/1, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा dy1/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट टूल यहाँ लगेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं log y1 है ना, डिफरेंशिएट अभी इसको आप मत करिए, अभी पहले हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। इधर एक मिनट देखिए, जब इसको हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो देखिए क्या आएगा log y1 इज इक्वल टू x, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए log x प्लस log cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना भाई इसे, क्योंकि log mn क्या होता है log m प्लस log n, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कल। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा y1 और dy1/dx। अब इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा तो क्या होगा, जब आप इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो इसमें आप करेंगे x, तो पहले हमने डिफरेंशिएशन इसका किया तो हो गया 1/x, और इसमें हो गया log cos x, तो ये 1/cos x आ गया,
log x का 1/x होता है ना, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ऐसे लिख दिया, और प्लस log x cos x इंटू 1, ये था ना ये वाला पोर्शन, इसको हमने ऐसे लिखा था, इसको डायरेक्ट हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या है x cos x की पावर x है y1 की वैल्यू, और इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x tan x, और इसका प्लस log x cos x, ये इतना आया। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए, इसकी क्या पोजीशन है y2, इसको भी आप जो है मत करिए डिफरेंशिएट। ठीक है, आप क्या करिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए लॉग की प्रॉपर्टी से। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी जब आप करेंगे तो क्या होगा log y2 से लिखा रहने दीजिए 1/x, अंदर आप इसको लिख दीजिए log x प्लस log sin x, इस तरीके से। तो देखिए आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए क्या होगा y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको जो हम करेंगे तो 1/x प्लस log x का क्या होगा 1/x, x ये क्या है sin x, और sin x का क्या होता है डिफरेंस cos x, ये आ गया, प्लस अब आपने क्या किया log x sin x लिखा, और 1/x का क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लग रहा है, ये लिख दीजिए इसे, प्लस log x sin x माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब देखिए जब फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे dy अपॉन dx तो क्या आएगा x cos x की पावर x, और ये 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x, ये हो गया। और इसका जो हम लिखेंगे y2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x sin x की पावर x, और ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस x cot x माइनस log x sin x x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपने सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन क्या है x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। तो सिंपल है, आपको पता है वेरिएबल पावर वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लॉग से ही सॉल्व होगा, लेकिन प्लस का साइन इसलिए ना हम क्या करना पड़ेगा अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आंसर dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया। अब आप क्या करिए y1 को अलग सॉल्व कर लेते हैं, x इज टू y log लिया, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स y log x, तो ये 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y 1 अपॉन x प्लस log x, और इसका क्या होगा y का dy बाई dx। ओके, इधर देखिए हमने सॉल्व कर लिया y2 के लिए, y2 के लिए क्या है y2 के लिए y रेज़ टू पावर x, आपने log ले लिया, log y2 इक्वल टू क्या होगा x log y, तो क्या 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, सो प्रोडक्ट टू लगेगा x log y का हो गया 1 अपॉन y का भी करना है dy बाई dx, ये ना भूलिएगा, प्लस log y और x का हो गया 1। ठीक है, अब आप इधर देखिए तो dy2 अपॉन dx, y2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा y की पावर x, और ये हो गया x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ओके, और
इधर क्या हो गया, dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब x रेज टू y इधर आ गया और y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई dx। ठीक है, इतना आ गया। अब आप इसको जो है रिजल्ट जब लिखेंगे, ये देखिए, ये है आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। चलिए इस इक्वेशन नंबर dy बाई dx और dy2 अपॉन dx दोनों का क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, देखिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से आएगा, x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x रेज टू पावर y इंटू log x dy बाई dx प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाई dx प्लस y रेज टू पावर x log y इज इक्वल टू 0। तो देखिए dy बाई dx वाले जो टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये देखिए ऐसे हो गया, x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू माइनस y रेज x रेज टू पावर x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y रेज टू पावर x इंटू log y। ये हो गया। अब dy बाई dx लिखना है, इससे आप इसको नीचे ले जाइए या डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपको जरूर करना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इन सभी में क्या कॉमन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कॉमन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x सभी में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके लिए फोर्थ, x रेज टू पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x। एक क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ गया सिक्स्थ, जैसे हमने लिखा y की पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, ये सॉल्व करना है आपको। और एक क्वेश्चन है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। ये इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। बस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।